वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। आज यह पार्टनरशिप का दूसरा वीडियो है यानी दूसरा पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसे आप जरूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए तथा 8.25 लाख रुपए निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपए था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा? प्रकाश, सुनील और अनिल 3 लोग हैं। प्रकाश ने लगाया 11 लाख रुपए और सुनील ने लगाया 16.5 लाख रुपए, जबकि अनिल ने लगाया 8.25 लाख रुपए। ये इनकी पूंजी है। तो पूंजी का अनुपात क्या होगा? जब पूंजी इनकी 11 लाख, 16.5 लाख और 8.25 लाख रुपए है तो पूंजी का अनुपात क्या होगा? पूंजी का अनुपात होगा 11 से कट जाएगा, एक बार जाएगा। इसको हम 11 से काटेंगे तो 1 और 5 बचेगा, 11 × 5 = 55। एक अंक पे दशमलव है, दशमलव लगा दिए, 1.5। और इसको 11 से काटेंगे तो 11 × 7 = 77 और 11 × 5 = 55। दशमलव 2 अंक पे दशमलव है तो दशमलव लगा दिए, 0.75। इनकी पूंजी का अनुपात कुछ इस प्रकार है, 1:1.5:0.75 के अनुपात में इनकी पूंजी का अनुपात है। जब हमें पूंजी का अनुपात मिल गया तो लाभ का अनुपात क्या होगा? तो फिर ऐसी कंडीशन में जब तीनों एक समान समय के लिए पैसा निवेश किए हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पूंजी का अनुपात होगा वही हमारा लाभ का अनुपात होगा। जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। जब बराबर समय के लिए पैसे को निवेश किया गया है उस समय जो पूंजी का अनुपात होगा वही हमारा लाभ का अनुपात होगा। तो 1:1.5:0.75 यही लाभ का अनुपात है। तो लाभ का अनुपात को जब हम जोड़ेंगे तो 1:1.5 मतलब 2.5, 0.75 को जोड़ने पे ये आ जाएगा 3.25। तो अनुपात में कुल कितना लाभ हो रहा है? अनुपात में कुल लाभ है 3.25 और रुपए में कितना है? 19.5 लाख रुपए। 3.25 अनुपात बराबर 19.5 लाख रुपए के। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 1 अनुपात होगा 19.5, 0 लगा सकते हैं, 3.25 आ जाएगा नीचे। तो क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है कि इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना है? तो अनिल का कुल भाग कितना है? अनिल का कुल भाग है 0.75। तो गुना कर देंगे हम, 0.75 गुना कर देंगे। अब लेकिन ये कुल भाग नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अनिल के कुल भाग का 50% कितना हो। 50% का मतलब क्या है? 50% का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ का आधा। तो मान लो अनिल है, अनिल का 50% मतलब हम लिख देंगे ऐसे, अनिल का मतलब गुना 50% मतलब 50/100। तो 50/100 को जब हम काटेंगे तो 50 से काट देंगे, 50 × 50 और 50 × 2 = 100। तो 1/2 आया। कुल भाग अनिल का 0.75 है तो 0.75 का 1/2 से गुना करेंगे। अब जो आएगा वही अनिल के भाग का 50% होगा। तो 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक से दशमलव कट गया। अब इसको हम 25 से काट देंगे, 25 × 25 और 25 × 75 और इसे भी हम 25 से काट देंगे, 25 × 7 = 175, ये हो जाएगा 200, 25 × 8 = 200, 13 × 6 = 78, 6 बार जाएगा। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 × 3 = 6। अब 3 का गुना 0.75 में करने पे क्या आएगा? 5 × 3 = 15, 3 × 7 = 21 और 1 = 22। 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव लगा दिए, 2.25 लाख रुपए। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा? 2.25 लाख रुपए। बी इज द राइट आंसर। एक बार इसको हम फास्ट रिवीजन में समझते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रकाश, सुनील और अनिल हैं। इन्होंने पूंजी लगाया। पूंजी कितना लगाया? प्रकाश ने 11 लाख, सुनील ने 16.5 लाख रुपए, जबकि अनिल ने 8.25 लाख रुपए निवेश किए। तो इनके ये हो गया इनका पूंजी। तो पूंजी का अनुपात क्या होगा? 11 से हम तीनों में जब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 अनुपात में 1.5 अनुपात में 0.75।
ये इनका पूंजी का अनुपात हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, लाभ का अनुपात चाहिए। लाभ के अनुपात को निकालने के लिए पूंजी के अनुपात में समय, जितना समय रहेगा उस समय से हमको गुना करना पड़ेगा, तो लाभ का अनुपात आ जाता है। लेकिन कब, जब समय अलग अलग हो, समय अलग अलग हो। जैसे कि तीनों ने व्यापार में 3 वर्ष के लिए पैसा निवेश किया था। यदि मान लो यही पैसा 3 वर्ष के लिए नहीं, मान लो प्रकाश अलग टाइम के लिए निवेश किया हो और सुनील अलग टाइम के लिए निवेश किया हो और अनिल अलग टाइम के लिए निवेश किया हो, तब हम पूंजी के अनुपात में समय से गुना करके लाभ का अनुपात प्राप्त करते हैं। लेकिन जब समय बराबर हो, बराबर समय के लिए निवेश किया गया हो, तो उस समय क्या होता है कि जो पूंजी का अनुपात होता है वही हमारा लाभ का अनुपात होता है। तो लाभ का अनुपात कितना हो गया, 1 अनुपात में 1.5 अनुपात में 0.75। हम जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3.25 आएगा। तो कुल लाभ का अनुपात कितना होगा, कुल लाभ का अनुपात 3.25 होगा। और कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 19.5 लाख रुपए। तो 3.25 अनुपात बराबर 19.5 लाख रुपए के। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 19.5 बटे में 3.25। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा। अनिल का भाग कुल कितना है, 0.75। तो 0.75 से हम गुना कर दिए, यही अनिल का भाग है कुल। लेकिन अनिल के भाग का 50% पूछ रहा है, तो 50% मतलब क्या होता है, 1/2। यहाँ पे करके हम देखे भी हैं कि 50% मतलब बटे में 100। 50 से भाग देने पे 1 बार और 50 से 100 में भाग देने पे 2 बार गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख दीजिए 0.75 का 1/2। 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है, दोनों दशमलव से दशमलव कट गया। ये हो गया 325 और ये हो गया 1950। जब हम 325 में 25 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, जबकि 1950 में 25 से भाग देंगे तो 78 आएगा। फिर 13 से इसमें भाग दिए तो 13 छंग 78, 6 आया। 2 से काट दिए, 2 तिहाई 6। 3 से जब हम 0.75 में गुना करेंगे तो 2.25 लाख रुपए आएगा। ये अनिल के भाग का 50% है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये जो आप सीख रहे हो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें, उस बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस चैनल से ज़रूर ही लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, गीता, रीता तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000 रुपये, 56,000 रुपये तथा 84,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपये हो तो कुल अर्जित लाभ कितना होगा। देखिए 3 लोग हैं इसमें, एक गीता, दूसरा रीता और तीसरा रीना। 3 लोग हैं, ये तीनों ने पैसा लगाया है व्यापार में, कितना, 63,000 रुपये। गीता ने 63,000 रुपये और रीता ने 56,000 रुपये, जबकि रीना ने 84,000 रुपये निवेश किया है। ये इनकी पूंजी है। तो पूंजी की अनुपात क्या होगा, पूंजी का अनुपात क्या होगा, पूंजी का अनुपात 3 0 इसमें भी है, 3 0 इसमें भी है, 3 0 इसमें भी है। 3 0 से 3 0 तीनों में कट गया। अब उसके बाद हम इसको 7 से काट देंगे, 7 9 63, और इसको 7 से काटेंगे, 7 8 56, और इसको 7 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा। अब इनके पूंजी का अनुपात हमें मिल गया 9:8:12। जब पूंजी का अनुपात हमें मिल गया तो अब हमें लाभ का अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा। अब हमें लाभ का अनुपात निकालने के लिए पूंजी के अनुपात में समय से गुना करने पे लाभ का अनुपात मिल जाता है। लेकिन कब समय से गुना करना है, जब समय डिफरेंस हो, समय अलग अलग हो। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया। वर्ष के अंत में मतलब क्या है कि बात 1 वर्ष के लिए किया जा रहा है, और तीनों ने जो पैसा निवेश किया है, तीनों पैसा 1 वर्ष के ही लिए निवेश किया है, अलग अलग टाइम नहीं, एक ही टाइम है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो 9:8:12 लाभ का अनुपात मिल गया। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपये हो तो कुल अर्जित लाभ कितना है। कुल अर्जित लाभ का अनुपात कितना है, कुल अर्जित लाभ का अनुपात है 12:8:20 और 9:29। रीना अकेले का अनुपात कितना है, रीना अकेले का लाभ का अनुपात 12 है, रीना अकेले का लाभ का अनुपात 12 है। और रुपए में कितना है, यदि लाभ में रीना का भाग 54,000, मतलब क्या है
कि अनुपात में रीना 12 अनुपात मिल रहा है, जबकि रुपए में 54,000 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 54,000। 12 अनुपात बराबर 54,000 के, इसलिए 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 54,000 बटे में 12। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो कुल अर्जित लाभ कितना होगा? कुल अर्जित लाभ का अनुपात कितना है? 29, मतलब 29 से फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कुल अर्जित लाभ मिल जाएगा। 12 से ये काटने पे 12 चौक 48, 6 बचा, 0 लेके 60, 12 पंचे 60, 2 0 है, 2 0 उतार। 4500 गुणे 29, 4500 गुना 29 करने पे आ जाएगा हमारा 1,30,000 और 500। यही हमारा राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। 4500 का जब 29 से गुना करेंगे तो 1,30,500 आएगा। यही हमारा राइट आंसर। एक बार इसको हम फिर से फास्ट रिवीजन में देखते हैं। 3 लोग हैं, गीता, रीता और रीना। तीनों ने पूंजी लगाया। गीता ने लगाया 63,000, रीता ने लगाया 56,000, रीना ने लगाया 84,000 रुपये। तो पूंजी का अनुपात क्या है? 3 0 से 3 0 काट दिए और 7 से जब हम इसको भाग दिए तो 9:8:12 के अनुपात में आ गया। तो पूंजी का अनुपात मिल गया। अब हमें लाभ का अनुपात चाहिए। जब एक समान समय के लिए तीनों ने पैसा निवेश किया है तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही हमारा लाभ का अनुपात होता है। तो लाभ का अनुपात मिल गया 9:8:12। और कुल लाभ का अनुपात कितना है? कुल लाभ का अनुपात है 29। तीनों को जोड़ने पे आया 29। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि रीना का जो भाग है वो रुपए में 54,000 रुपये है और यहाँ रीना का भाग जो अनुपात में है वो 12 के अनुपात में है। तो 12 अनुपात बराबर है 54,000 के, तो 1 अनुपात बराबर 54,000 बटे में 12। तो कुल अर्जित लाभ पूछ रहा है, तो कुल अर्जित लाभ का अनुपात 29 है, इसलिए हम 29 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर दिए। 54,000 में जब हम 12 से भाग देंगे तो 4500 आएगा और फिर 4500 को 29 से गुना करेंगे तो 1,30,500 आएगा। यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये का निवेश किया। यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हों तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हों तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें 3 लोग हैं। कौन कौन है? ए हैं, बी हैं और सी हैं। तीनों ने मिलकर पैसा कितना लगाया? यहाँ पे दिया गया है 50,000 रुपये ये तीनों मिलकर लगाए हैं, लेकिन कौन कितना लगाया है ये बात पता नहीं है। लेकिन एक बात बताया है कि बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाया। यदि मान लो कि सी ने x रुपये लगाया, क्योंकि सी के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि सी ने कितना पैसा लगाया, इसलिए हम मान लेते हैं कि सी ने x रुपये लगाया। जब सी x रुपये लगाएगा और बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाया तो बी कितना लगाएगा? x प्लस में 5,000। और उसके पहले क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हों। जब बी जो है x प्लस 5,000 रुपये लगाया है और ए बी से 4,000 रुपये अधिक लगाया है तो ए कितना पैसा लगाएगा? x प्लस 5 में 4 जुड़ जाएगा 9,000। यदि हम इनको प्लस कर देंगे तो ये हमारा कुल धन हो जाएगा। सी ने x रुपये लगाया और बी ने लगाया x प्लस 5,000 और ए ने लगाया x प्लस 9,000। तो ये हमारा कुल धन हो जाएगा, कुल धन हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों ने मिलके 50,000 रुपये लगाया, तो x प्लस 9,000 प्लस में x प्लस 5,000 प्लस में x बराबर 50,000 के। तो इसको हम जोड़ेंगे x और x, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x प्लस में 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14,000 बराबर 50,000 के। 3x को इधर रखेंगे और 14,000 को बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर कर देंगे। इधर प्लस में है उधर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? जब 50,000 में 14,000 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 36,000। यहाँ पे बचेगा 3x बराबर 36,000। तो x बराबर कितना? 3 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, भाग हो जाएगा। जब 36 में 3 से भाग लगेगा तो 12,000 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12,000। इसका मतलब क्या है कि हमने x किसको माना था? c को। c की वैल्यू कितना हो गया? 12,000। मतलब c ने 12,000 रुपये निवेश किया। यहाँ पे आ गया c ने 12,000 रुपये निवेश किया। जब c से b 5,000 अधिक निवेश किए तो b कितना निवेश करेगा? 17,000। और b से a 4,000 रुपये अधिक निवेश किए तो कितना निवेश करेगा? ये 21,000।
ये इनकी पूंजी हो गई। पूंजी का अनुपात कितना होगा, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा पूंजी का अनुपात 21:17:12। 21:17:12 इनकी पूंजी का अनुपात हो गया। जब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब क्या है, पैसा जो भी निवेश किया गया वो समान समय के लिए निवेश किया गया, तीनों ने एक वर्ष के लिए निवेश किया। तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में ए को कितना धन मिलेगा। कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 35। और बात हो रहा है वर्ष के अंत, जब पूंजी समान समय के लिए निवेश किया गया हो तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही हमारा लाभ का अनुपात होता है। तो लाभ का अनुपात कितना मिल जाएगा फिर, 21:17:12। अगर तीनों को हम जोड़ेंगे तो 21 और 17 38, 12 50 अनुपात में कुल कितना हो जाएगा, जो लाभ का अनुपात होगा। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में, तो कुल लाभ का अनुपात है 50 और कुल लाभ है कितना 35,000। तो 50 अनुपात बराबर 35,000 के, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 35,000 बटे में 50। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए को कितना धन मिलेगा, 21 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 21 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 से इसको काटेंगे 7 बार जाएगा, 2 जीरो है 2 जीरो उतार लेंगे। 700 में जब 21 से हम गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 जीरो लिख लेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 14,700। 14,700 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। एक बार इसको हम फिर से फास्ट रिवीजन में समझते हैं। ए, बी और सी हैं, तीनों ने मिलकर 50,000 रुपये निवेश किए किसी व्यापार में, लेकिन ये तीनों अलग अलग कितना निवेश किए ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। सी के धन के बारे में कोई बात नहीं किया गया है, इसलिए हम मान लेंगे कि सी कितना रुपए इन्वेस्ट किए, x रुपए। लेकिन आगे क्वेश्चन में दिया है कि बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए। तो जब सी x रुपये लगाएगा तो बी x प्लस 5,000 लगाएगा। क्यों, क्योंकि बी ने सी से 5,000 अधिक निवेश किया है और ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक निवेश किया। जब बी x प्लस 5,000 रुपये निवेश किया है तो ए जो है 4,000 ज़्यादा किया है तो x प्लस 9,000 रुपये करेगा। तो जो हमने माना कि ये कितना निवेश किए हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हैं और क्वेश्चन में दिया गया है कि 50,000। तो इनको जोड़ेंगे x 3x और 9 और 5 14,000। 3x प्लस में 14,000 बराबर 50,000 के, तो 14,000 को हम बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर कर देंगे तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 3x बराबर जब 50,000 में 14 माइनस हो जाएगा तो 3x बराबर 36,000 के। x भी बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, 36 में 3 से भाग होगा तो 12,000 आ जाएगा। c की वैल्यू हमने x माना था और x की वैल्यू आ गई 12,000, तो c का भाग कितना है 12,000। जबकि b c से 5,000 अधिक निवेश किया इसलिए 17,000 और ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक निवेश किया है तो 17 में 4 ऐड हो जाएगा 21,000। ये इनकी पूंजी हो गया। तो पूंजी का अनुपात क्या होगा, 3 जीरो है तीनों में, 3 जीरो कट गया, 21:17:12। जब एक समान समय के लिए पैसा निवेश किया गया हो तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। तो कुल लाभ का अनुपात कितना होगा, 21 और 17 38 12 50। कुल लाभ का अनुपात 50 हो गया और कुल लाभ रुपए में कितना है 35,000 के। तो 50 अनुपात बराबर 35,000 के, तो एक अनुपात बराबर 35,000 बटे में 50। तो ए का धन कितना है, ए का भाग पूछ रहा है तो ए के भाग का अनुपात कितना है 21, इसलिए 21 से मल्टीप्लाई करती है। जब हम 35,000 में 50 से भाग देंगे तो 700 आएगा और 700 में 21 से गुना करने पे 14,700 रुपये आएगा, जो कि ए का यही भाग है। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, तब तक प्रैक्टिस को करते रहिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।